मां मैनू ते घर की चिंता है। चुग खतर दा थान बाजार विच बेच के आ, घर विच समान भी ब्याह चाहिदा है, बच्चियां दे कपड़े भी चाहिए ने, पैसे भी चाहिए ने। कबीर ने चुकिया थान ते तुरन लगे। मां की कहती अपना हाल भी वेखदा है, अपना हाल वेख, पता नहीं कदों का खद्दर का कुर्ता समाया है तू, ये खद्दर का चूड़ा ब्याह भी चंगा नहीं लगता, तू सोहना सवाल है। सत्संगी कबीर जी खद्दर का थान चुकिया है, बाजार विच बेचण वास्ते तुर पए। इधरों कबीर जी जा रहे हैं, कुछ ही दूरी ते घरों गए ने, ते आओ सामने एक साधु तुरिया आंदा है। तुसीं बनारस विच जांदे हो ना, उत्थे कबीर जी का घर अजे तक भी शायद तुहाडे विचों किसी ने जरूर वेखिया होगा। निशानियां जिहड़ियां गल्लां सुणावांगा, कुछ निशानियां है ते कुछ बातां जदों दास दर्शन करन गए ते उत्थे दे पुजारी ने सुणाईयां, तुहानूं वो भी सुणावां। घरों कुछ ही दूरी ते गए ने, और सामने एक साधु तुरिया आंदा है, अगों रोक लिया। क्यों जी, इत्थे कबीर का घर कित्थे है? कबीर जी बड़े हैरान, मेरा घर मेरे को पुछदा है। सत्संगी भरोसा होवे कबीर वर्गा, रब जी बोलण थोड़ी दे। कबीर जी गंगा के किनारे बैठे रब जी नाल जुड़े हुए ने, कि उस मेरे निरंकार ने की कीता है, आप कबीर का रूप बना लिया, बलदां वाला गड्ढा लिया, राशन के नाल भरिया है, ला जा के ना कबीर के घर के दरवाजे के मूहरे खड़ा कर दिता। जिन्ना समान चाहिए कितने ज्यादा, गड्ढा घर के मूहरे खड़ा है, ते आप निरंकार के ना कबीर का रूप बना के ऊपर बैठे थे, आवाजा मारते, मां दरवाजा खोल, मां दरवाजा खोल। मां दौड़ी दौड़ी आई, कबीर पुत्र ये किहदा समान है? मां अपना ही पुत्र, इन्ने पैसे कित्थों कढ ले? मां वो खद्दर का थान तो बहुत प्यार नाल बुनिया सी, किसी अमीर नूं पसंद आ गया, किसी शाहूकार बहुत कुछ ले आया है, कपड़ियां दी कढ़ चुकी ते चुक के मां दे मोहरे रख दिते। इहदे विच कमाली दे कपड़े ने जिहड़े उहने ब्याह ते पाए ने, उहदी बच्ची दा नाम कमाल, कि ऐ कमाल दे कपड़े ने अपने पुत्र दे, तू मेरे वाल वेख। कहती सी ना चूड़ा सोहना समा लई, मां चूड़ा मैं भी सोहना समा लिया। जदों मां ने वेखिया मेरे कबीर दे गढ़, वो तो वेख के हैरान हो, ये भोली की जाने, वो ये है ही राजियां दा राजा, वो तेरे कारज करन वास्ते आया।
ये तो राजियां दा राजा है, तेरे काम करना है। कहती कबीर पुत्र असां भी सारी उम्र खदरे ही बैठे हैं। जदों मां ने वेख्या आके बांह तो पकड़ लिया। कबीर पुत्र शोभा नहीं देता, रिश्तेदार वेख रहे ने, तैनू की लोड़ पई दुखियां पतला चुकण दी, ना चुक। मां को बांह छुड़ाई ते फिर पतला नूं हथ पा लिया। मां मेरा दिल करता है। जदों पतला दी पंड चुक के तुरे जाते ने, कहण लगी राजे वर्गी शाही पोशाक भी लपेट लेंगे, पर कबीर अज तो कुछ बदलिया बदलिया, अज तो कुछ बदलिया। इस तरह प्यारे सारे कार्य करके कबीर दी बच्ची नूं आप डोली विच बैठा के डोली भी दौड़ गई। जदों शाम गई, आसन ते बैठे ने आराम करने वास्ते, मां आ गई। कहती कबीर पुत्र तेरे कोलों एक गल पूछनी है। कपड़े तेरा शाही था, तेरा ब्याह ते खर्चा वेख के रिश्तेदार पूछते हैं कि तुसी इन्ने पैसे कितों खर्च रहे हो। पुत्र गल्लां दा गुस्सा करके तू घरों दौड़ आया है। तेरी मां तेनू कुछ पूछ नहीं सकती। छत दे दी उठ के खलोते, मां कारज वधिया हो गया। ते मां कहती तैनू नहीं पता, आप ही ते करके आए। मां 3 दिन हो गए मैं तकारी ना गया। मां कहती अजे भी तू गुस्से में बोलता है, चल कर। बांह को पकड़ के मां खिंच के टुर पे, चल कर जाके तेन समझा। तेरी सोहनी पोशाक, तेरे चेहरे का नूर, हाँ बई 4 पैसे पल्ले विच होण ते चेहरे ते भी खिड़ा होता है। कबीर दी बड़े हैरान, मैं आया ही नहीं, शाही पोशाक, चेहरे का नूर, बोझे विच पैसे, ये किहड़ियां गल्लां। जदों मां घर लै गई तो कहती पुत्र है ते तेरी शोभा, है ते तेरी वडियाई, पर मैं ते तां पुछ बैठी भी जे किसी तो कर्जा चुकिया भी देनदार ते मैं भी बच्ची हाँ, तेरी मां ते मेरियां गल्लां दा तू गुस्सा करके घरों दौड़ेगा, नहीं पूछ सकती है। कहते मां मेरे ते यकीन कर, मैं आया नहीं, मैं नहीं आया। सारे पिंड ने तेनू वेख्या, तेरी मां तेनू पछाणा ना। अच्छा मैनू दस, जे तू नहीं आया, कल जदों बरात भोजन छकदी सी, तू बरातियां दियां जूठियां पतला चुकदा सी। कर सके सरी क्या जाना किछ हरी कियो, कयो कबीर कबीर। मां जिन्नियां गल्लां तू कहदी है, तेरे पुत्र दी समर्था नहीं है इन्ना कुछ करन दी, ना तेरा पुत्र कर सकदा है। कबीर पुत्र कौन कर गया? मां जो कुछ कीता रब ने कीता, कर गए मेरा रूप बना के। लोग मेरी
वडियाई करी जाते हैं भी कबीर ने सोहना कार जब कबीर ने इस तरह मां दसिया मां की कहती ऐ दुनिया वाले तुसी कहते सी तेरा कबीर बिगड़ गया है साधुआं दी संगत करके बिगड़ गया मेरा कबीर बाणी की बात बिगड़ गया मेरा कबीर सच्ची बिगड़ गया है ऐसा बिगड़ गया मैनू पता ही नहीं लगता रब केड़ा है ते कबीर केड़ा है संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर रामे होए निबड़ियो ओ साधुआं दी संगत करके मेरा पुत्र बिगड़ गया ऐसा बिगड़ गया कि राम ही बन गया है मैनू पता ही नहीं लगता राम केड़ा है ते कबीर केड़ा है संत दे संग कबीरा बिगड़े संत दे संग कबीरा बिगड़े संत
कि एक गोरे ने मैनू इशारा किया, कहने लगा सरदार जी मैं तुहाडे नाल गल करनी। वो मैनू अपनी गल है मैं भी देखिया ਉਹਦੀ ਡਰਾइंग रूम ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪਰ ਸੱਚ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਲੱਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾ ਵੇਟਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਓ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨੀਂਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੀਲੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। मैं भी अमृतसर का रहने वाला हिंदुस्तान
पंड ने मेरे कोलों गुरु की नगरी खोल कभी वो दिन नहीं सी आता जिदन मैं हरिमंदिर सिर नहीं सी चुकाता, पर देशां दी पंड ने मेरे कोलों हरिमंदिर खो लिया, अमृतसर नगरी खो ली। वो जी अगली बात कहता वो बड़े कमाल की, तुसी शरधा नाल सुनियो। हौका जिहा लैके वो बजुर्ग मुसलमान कहता साहिब ये देशां दीयां सरहदां शरीरां नूं रोक लिया ने, मेरा शरीर उधर थोड़ी जा सकता। ये देशां दीयां सरहदां शरीरां नूं रोक लिया ने, भावना नूं नहीं रोक सकदियां। और मैं ते हुण भी भावना करके उडारी मार जाता हाँ, किन्ने किन्ने घंटे गुरु रामदास जी के चरणों च ला के आउंदा। भावना करके मैं हुण भी उठ जाता, किन्ने किन्ने घंटे ला के आउंदा। शरीर नहीं ना जा सकता। ऐ तुसीं मेरी भेटा दे रहे हो महाराज। कहता उस बुजुर्ग मुसलमान की गल्लां सुन के मेरे अंदर कुछ भावना बढ़ गई कि मैं नहीं करता। जदों साडा काफला इंडिया दे विच अमृतसर आया तो वो लोग सानू हरिमंदिर साहिब ले गए। मेरे नाल में तस्वीरां खिचाउण लग पए, पर मैं पीले रंग का रवाल सिर ते रखिया, जाके हरिमंदिर साहिब मत्था टेक के जदों कीर्तन विच बैठा मैनूं इंज महसूस हो गए जिवें चिरां दा पिछड़िया पुत्र अपने बापू नूं मिलिया होवे। सरदार जी मैनूं इस तरह लगन लग पिया, कीर्तन सुनी गया, मेरी तो भुख प्यास नहीं कोई लग गई। शाम पै गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन हो गया, सोने की पालकी आई कि महाराज ओहदे विच बला ते जदों पालकी चुक के तुरन लगे ते सिख बारी बारी मोढ़ा दिंदे सी। तुसीं कईयां ने जाके तकिया होएगा, कईयां ने टीवी ते तकिया होएगा। जदों गुरु साहिब उत्थों जाते हैं ना पालकी बारी नहीं मिलती, मोढ़ा लाउण वालियां ने लोग तरसदे रहंदे ने कि मैं भी अगे होके मोढ़ा लावां। सिख बारी बारी मोढ़ा लाउंदे सी ते मैं खड़ा सोचदा सी ते मैं भी इस पालकी नूं मोढ़ा लाउणा सी। मैं सोचदा मैं सिख होंदा मैं भी पालकी नूं मोढ़ा लाउंदा। इन्हीं नूं मैं की देखदा जिहड़ा पालकी नूं बारी लाउण दी मोढ़ा लाउण दी बारी लैंदा है ना, वो सिख मैनूं इशारा करदा है कि कईयां नूं परे करके ना मेरा मोढ़ा पालकी नूं लवा दिंदा है, मेरा मोढ़ा लवा दिंदा है पालकी। सरदार जी मैनूं इंज लग्गिया जिवें गुरु रामदास जी ने मेरे मोढ़े ते हाथ रख दिता। क्यों हरिमंदिर तो पालकी कोठा साहिब वाल नूं जा रही सी, मोढ़ा लाया होया सी, कोई बारी भी मंगे ते सिख रोक दे भी इहनूं ला लैण दिओ जे मोढ़ा। मैनूं हुण भी इंज लगदा है जिवें गुरु रामदास जी ने मेरे मोढ़े ते हाथ रखिया होया है। मैं जदों चौंकड़ा मारदा उत्थे पहुंच जाता। सच्ची प्यार जिन्नी वारी भी जिन्ने भी गुरु घरां विच जिथे भी अरदास होती है उत्थे जरूर ये तरला किया जाता है कि महाराज हरिमंदिर के दर्शन दीदारे बख्शो। पंक्तियां ले आइए रसना दे फिर समाप्त। अमृतसर वल जांदे राई
जाना गुरु द्वारे सो क्यों मरो विसारे साचे साहिबा क्या नहीं करते सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधारो साचा नाम आधार मेरा जन कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब तुराया कहे नानक सुनो सबको शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे शौद तित कार सुभागे कार सुभागे शौद वाजे पंच दूध दूध वस कीते काल कंटक मारिया कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगर विसूरे ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ